दोस्तों, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को किसी भी व्यक्ति को विश्वास में यूज करने दिया है, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज कर ले, उसमें साइबर क्राइम का फंड किसी से साइबर क्राइम करके मंगा ले और आपके बैंक अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट्स बन जाए। वो व्यक्ति आपके अकाउंट से विश्वास में आपसे पैसे भी निकलवा लेते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में वो फंड ट्रांसफर करके उस पैसे को ठिकाने लगा देते हैं। ऐसे में जो कंप्लेंट बनती है वो आपके अकाउंट पे बनती है, पुलिस आपको ही टारगेट करती है। इस कंडीशन को मनी म्यूलिंग कहते हैं। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी हुई है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मल्टीपल कंप्लेंट्स आपके अकाउंट पे बन सकती हैं। कई स्टेट से आपके अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट्स हो सकती हैं। यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी रखने की जरूरत है और सही स्टेप लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक साइबर कंप्लेंट फाइल कराएं या फिर आप पुलिस स्टेशन में विजिट कर उसके खिलाफ एक एफआईआर फाइल कराएं। उसके बाद संबंधित अधिकारियों को जहां जहां से आपके खिलाफ कंप्लेंट्स आई है वहां पे एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें। ये रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने से आप बहुत हद तक सेफ हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिसर को ये पता चलता है कि आपने साइबर क्राइम नहीं किया है, बल्कि आपको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। कहीं आपका इसमें रोल नहीं है, आप एक तरीके से आप विक्टिम ही हैं। वहीं अगर एफआईआर आपकी फाइल हो जाती है तो बहुत हद तक आप सेफ हो सकते हैं आगे फ्यूचर में कोई भी अरेस्टिंग होने से या फिर एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए। दोस्तों, इस एफआईआर से आपको ट्रांजिट बेल लेने में, एंटिसिपेटरी बेल लेने में, रेगुलर बेल लेने में भी बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि ऑफिसर और गवर्नमेंट अथॉरिटीज साथ में कोर्ट ये समझ पाते हैं कि आपने कोई साइबर क्राइम किया है या नहीं किया और आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है। आपके संग भी क्या कोई साइबर क्राइम हुआ है ऐसी स्थिति से। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसे हल्के में ले लेते हैं या फिर बहुत सारे लोग इसे इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि वो गलत कदम भी उठा जाते हैं, आत्महत्या जैसे कदम भी। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें लोगों ने इस प्रकार की गलतियां की हैं, लेकिन आपको यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कुछ गलत नहीं किया है, किसी को रेंट पे अपना अकाउंट नहीं दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। ये इस तरीके से आप समझिए कि आपके बैंक अकाउंट का किसी ने मिसयूज करा है, आपका हैक करके किया है, या फिर आपको गलत जानकारी देकर आपके अकाउंट की डिटेल्स ले ली है और उससे आपको इस क्राइम में फंसा दिया गया है। साइबर सेल इस प्रकार के केसेस पे इसलिए सख्त रहता है क्योंकि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इन म्यूल अकाउंट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख रहे होंगे, अक्सर अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि म्यूल अकाउंट्स पे साइबर सेल बहुत ज़्यादा सख्त है, अरेस्टिंग हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, और ऐसे मामलों में आपको सावधान भी बहुत ज़्यादा रहना ज़रूरी है। आपको किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को यूज़ नहीं करने देना है। अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल या फिर उस अकाउंट से फंड निकाल कर किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब मैं अब कुछ फंड आपके अकाउंट में डाल देता हूँ, आप मुझे निकाल के दे दीजिए, तो ऐसा अपने अकाउंट के संग नहीं करना है। किसी को भी इस प्रकार से अपने अकाउंट को यूज़ नहीं करने देना है। वहीं दोस्तों, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने अकाउंट को किसी को भी रेंट पे भी नहीं देना है। अकाउंट आपकी संपत्ति है, जिम्मेदारी आप ही की है। अगर उससे कुछ भी गलत काम होता है तो ऐसे में अगर आप अपने बैंक अकाउंट को किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो वो उसका मिसयूज करेगा, उससे गलत काम करेगा और जिम्मेदारी आप ही की बनेगी। तो रेंट पे कैसे भी मत दीजिएगा, वरना आपको जेल ही जाना पड़ेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड और जानकारी के लिए या किसी भी क्वेरी के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।